ओम नमो भगवते श्री रमनाय। उपदेश मंजरी अध्याय 3 अनुभव प्रकरण। प्रश्न 1। महर्षि, चित्त ज्योति क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह स्वयं प्रदीप्त सच्चित है जो दृष्टा को नाम रूप युक्त संसार भीतर और बाहर से प्रकट करता है। इस सच्चित के अस्तित्व का इसी द्वारा प्रकाशित वस्तुओं से अनुमान लगाया जा सकता है। यह दृश्यमान वस्तु नहीं है। प्रश्न 2। महर्षि, विज्ञान क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह वृत्ति रहित निश्चल अवस्था है जो तरंग रहित समुद्र या गति रहित आकाश की भांति साधक को अपनी स्थिति दर्शाता है। यह विज्ञान है। आनंद क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह सुषुप्ति की तरह सभी वृत्तियों यानी अंतःप्रेरणा से मुक्त विज्ञानमय अवस्था में सुख और शांति का अनुभव है। इसे केवल निर्विकल्प अवस्था भी कहते हैं। प्रश्न 4। महर्षि, आनंद से परे की क्या अवस्था है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह मन की शाश्वत शांति की अवस्था है जो व्यवहार रहित सुषुप्ति या जागृत सुषुप्ति की स्थिति में होती है। वह अवस्था शरीर एवं इंद्रियों की सक्रियता के बावजूद बच्चे का गहन निद्रा में सोने जैसी है। जैसे एक माँ बच्चे को नींद में दूध पिलाती है और उसे ज्ञान भी नहीं होता कि वह दूध पी चुका है। इसी प्रकार एक योगी जो इस अवस्था में है क्रियाकलाप में व्यस्त होते हुए भी अकर्ता है। इसे सहज निर्विकल्प समाधि भी कहा जाता है। प्रश्न 5। महर्षि, स्वयं की आत्मा पे चराचर जगत आदि आश्रित है, इस कथन का क्या प्रमाण है? महर्षि उत्तर देते हैं, आत्मा का अर्थ है मूर्तिमान सत्ता। यह केवल शक्ति है जो सुषुप्ति में पड़ी थी। वह जब मैं भाव के साथ उदित होती तो सभी वस्तुएं अनुभव में आती हैं। आत्मा सभी अनुमानों में अनुमानकर्ता के रूप में विद्यमान है। मैं के उपस्थित रहने पर कोई वस्तु देखी नहीं जा सकती। इन सभी कारणों से निसंदेह कहा जा सकता है कि प्रत्येक चीज आत्मा से आती है और आत्मा में ही वापस जाती है। प्रश्न 6। महर्षि, शरीरों और उनके जीवन देने वाली आत्माएं सर्वत्र हैं और असंख्य दिखाई पड़ते हैं, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि आत्मा केवल एक है? महर्षि उत्तर देते हैं, मैं शरीर हूँ। ऐसा विचार स्वीकार कर लेने पर आत्माएं अनेक हैं। वह अवस्था जिसमें यह विचार लुप्त हो जाता है आत्मा है, क्योंकि उस अवस्था में कोई दूसरी वस्तु होती ही नहीं है। इसी कारण आत्मा को केवल एक माना गया है। प्रश्न 7। महर्षि, इस कथन का क्या प्रमाण है कि ब्रह्म मन से गोचर और उसी समय वह मन से अगोचर है? महर्षि उत्तर देते हैं, यह अशुद्ध मन के लिए अगोचर किंतु शुद्ध मन के लिए गोचर है। प्रश्न 8। महर्षि, शुद्ध मन क्या है और अशुद्ध मन क्या है? महर्षि उत्तर देते हैं, ब्रह्म की अनिर्वचनीय शक्ति जब ब्रह्म से अलग होकर चिद्भास यानी जीवात्मा से जुड़ जाती है तो विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं। इसे अशुद्ध मन कहते हैं। जब विवेक द्वारा यह आभास से मुक्त हो जाती है तो इसे शुद्ध मन कहते हैं। इसके भ्रम से योग की अवस्था को इसका ब्रह्म भाव कहते हैं। चित्तभास से जुड़ी ऊर्जा को अशुद्ध मन कहते हैं और इसके भ्रम से अलग होने की अवस्था को अगोचर कहते हैं। प्रश्न 9। महर्षि, ऐसा कहा गया है कि प्रारब्ध शरीर के अंत होने तक रहता है, तो क्या शरीर के रहते हुए उससे बाहर आना संभव है? महर्षि उत्तर देते हैं, हाँ, यदि कर्ता अर्थात अहंकार जिस पर कर्म अवलंबित है, जो शरीर और आत्मा के मध्य अस्तित्व में आ गया है, अपने स्रोत में विलीन होकर अपना रूप गवा देते हैं, तो क्या कर्म जो इस पर आश्रित है अकेले जीवित रह पाएगा? इसलिए मैं
के नहीं रहने पर कर्म भी नहीं रहेगा। प्रश्न 10 महर्षि, यदि आत्मा सत और चित है तो इसे सत असत से परे चेतन और जड़ से भिन्न करने का क्या कारण है? महर्षि उत्तर देते हैं, आत्मा वास्तविक है क्योंकि इसमें सर्वस्व समाहित है, इसलिए यह सत और असत संबंधित द्वैत के प्रश्न को स्थान नहीं देता, इसलिए इसे सत और असत से भिन्न कहा गया है। इसी प्रकार यद्यपि यह चेतन है तो भी इसके लिए कुछ भी जानना अथवा यह स्वयं जाना जाए नहीं है, इसलिए इसे चेतन और जड़ से भिन्न कहा गया है। अध्याय 3 समाप्त।